जो वेद बताते हैं, ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा। वेद जो बताते ही इज गॉड, जो वेदों में वर्णित है वो है पूर्ण परमात्मा। और वो लीला की किसने, वो उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा। श्री राम को हम भगवान मानना थे, वह देख लियो। श्री कृष्ण ने मानने थे, उनमें देख लियो, जय लीला पा जाता है। और कबीर साहब की लीलाओं में ज्यों के त्यों विद्वान आपको दिखाएंगे, 600 वर्ष पहले लिखे हुए, और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो। अब सुनाते हैं आपको। जब नीबा ने परमात्मा को गोदी में लिया, पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया, लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं, और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए, गोपी चंद और भर्तरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए, और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्यात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में। अब पुण्यात्मा बर्फ की डली पर, सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का, और आसपास रखी हो तो भी उससे एक ठंड की लहर निकलती है। तो यह सुखदाई परमात्मा है। जब आत्मा के निकट आ जाता है, उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब भाई टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है। अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है। अब कितना कष्ट उठाता है। जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है, या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है, वो माता पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए, और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए। इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोनों बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहां से, हमारे दुख को देखकर किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, फिर ये वहां चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, और यहाँ एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता, यानी जगत गुरु, सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बनकर, सेवक बनकर, जुलाहा बनकर
अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास कबीर दास। और ये हमारे लिए वायाड़ा आंडी पाके पार नहीं पड़े। या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहां से काट के चढ़ा दिया, किया वैसा मिल गया, लेकिन आधी नी ना आई। कहते हैं आधी नी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बे अदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा। जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था। और रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश होया। तो यहां ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए। यहां पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक कहे, कोई ढेढ़ कहे, कोई दुलाहा कहे, कोई बुंडा कहे, कोई गुंडा कहे, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करें, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहां कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को जंगल में मिले परमात्मा। और कैसा रूप था उस मालिक का शिशु का, कोट किरण शशि भाने सुधिये आसन अदर विमाने। वहां सतलोक में तो परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा रूप है। लेकिन यहाँ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे। कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि, कोटि किरण शशि भान सुधिये आसन अदर विमाने। अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है, और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था उसने, नीमा ने। कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम करे हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे दमक पद्म अनंते। गोद लिया मुख चूम के, बालक का उस परमात्मा का गोदी में लेकर सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकंत, हेम माने बर्फ कैसी सफेद, सफेद शरीर था मालिक का। जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को भाई सफेद देना, स्नो व्हाइट हो, स्नो व्हाइट यानी बर्फ के साथ सफेद। यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं हिम रूप झलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो व्हाइट था। और जगर मगर काया करे जानो दम के पदम अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमल झलमल हो रही थी उस समय। फिर अपना सेट कर लिया। काशी उमटी गुल भया वहां मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगे अपनी पत्नी से कि तू इसने यहीं रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जिन श्रद्धालुओं के पूर्व जन्मों के भक्ति कर्म अच्छे होते हैं तो वह इस जन्म में भी पूर्ण परमात्मा की तलाश करते हैं।
एक ऐसी ही कहानी है इंदौर के निवासी सुरेश व्यास जी की। सुरेश व्यास जी शुरू से ही सभी संतों के सत्संग सुनने में रुचि रखते थे। सुरेश जी 1998 में जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने लगे, लेकिन फिर भी इन्हें इस भक्ति साधना से कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज 14 साल जय गुरुदेव पंथ में बिताने के बाद सुरेश जी ने जय गुरुदेव पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। दर्शकों, आखिर सुरेश जी ने जय गुरुदेव पंथ को क्यों त्यागा? आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा? आइए जानते हैं सुरेश जी की कहानी। उन्हें